बोलिए शंकर भगवान की जय, पार्वती मैया की जय। हर हर महादेव। आपका स्वागत है हमारे चैनल मंगल ज्ञान दर्पण में। साथियों, रोजाना की तरह आज भी हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नई कथा। साथियों, श्रावण मास का महीना चल रहा है और आज श्रावण मास का लास्ट सोमवार है। साथियों, इसलिए आप लोगों से निवेदन है, ये कथा आप पूरी श्रवण करें। इस कथा को पूरा सुनने मात्र से ही आपके ऊपर भगवान भोलेनाथ की कृपा अवश्य बनी रहेगी। और जो साथी मेरे चैनल से जुड़ रहे हैं, उनसे निवेदन है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथियों, आज हम आपको सुनाएंगे कि नंदी भगवान के भोले शंकर के तीसरे अवतार कैसे हुए। क्योंकि भगवान शंकर ने कहा कि जहां मैं रहूंगा वहां तुम भी होगे। भगवान भोलेनाथ ने ये नंदी जी को आशीर्वाद दिया था। इसलिए अब हम आपको इस कथा की ओर लेकर के चलते हैं और देखते हैं कि भगवान भोलेनाथ ने तीसरा अवतार नंदी के रूप में क्यों लिया, कैसे लिया। साथियों, एक शिलाद ऋषि हुए। शिलाद ऋषि घोर तपस्या करते थे और उन्होंने ये प्रतिज्ञा ली थी कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, शादी नहीं करूंगा। और वो उनकी प्रतिज्ञा करते करते साथियों बहुत बड़े ऋषि बन गए। एक समय की बात है, भगवान इंद्र ने यज्ञ किया था और वहां सब लोग उस यज्ञ में शामिल होने के लिए जा रहे थे, लेकिन शिलाद ऋषि को निमंत्रण नहीं आया और शिलाद ऋषि वह इंद्र यज्ञ में इंद्रलोक पहुंच गए। लेकिन इंद्रलोक में पहुंचने से पहले ही उन्हें रोक दिया गया। जब इंद्रलोक में नहीं घुसने दिया गया तो शिलाद ऋषि को बहुत गुस्सा आई और वो नाराज होकर के इंद्रलोक से वापस आए। वापस आने के बाद साथियों वो इतने नाराज हुए कि यहां आकर के उनकी नाराजगी में इतनी गर्मी बढ़ गई कि परेशान होने लगे उनके तेज से। फिर विश्वामित्र जी आए और विश्वामित्र जी ने आकर के शिलाद ऋषि को समझाया कि हे ऋषिवर, आप नाराज क्यों होते हैं? इंद्रलोक में आपको नहीं घुसने दिया, लेकिन आप नाराज तो मत हो, बात तो सुने आप। तो विश्वामित्र ने शिलाद ऋषि को समझाया कि इंद्रलोक में वहां पितरों में बहुत बड़ी नाराजगी है। क्योंकि आपने कह दिया कि मैं शादी नहीं करूंगा, और अगर आपकी शादी नहीं करोगे, पुत्र नहीं होगे, संतान नहीं होगी, तो उन पितरों को तर्पण कौन करेगा। ये बात सुनकर के शिलाद ऋषि
कुछ शांत हुए, लेकिन माने नहीं वो और भगवान भोलेनाथ की तपस्या में लीन हो गए। भगवान भोलेनाथ की तपस्या में इतने लीन हुए कि भगवान भोले शंकर को आना पड़ा और वहां आकर के उन्होंने एक बेल का पेड़ लगवा दिया, क्योंकि बेल के पेड़ लग जाने के कारण शिलाद ऋषि उस छाया में तपस्या कर सके। और शिलाद ऋषि की तपस्या चलती रही और अंत में भगवान भोलेनाथ को आना ही पड़ा। और जब भगवान भोलेनाथ आते हैं तो उनको देख करके शिलाद ऋषि बहुत खुश होते हैं और भगवान भोले शंकर शिलाद ऋषि से कहते हैं कि तुम कोई वर मांगो, मैं तुम्हें वर देने आया हूं। लेकिन तपस्या करने के बाद, भगवान भोले शंकर के आने के बाद वो अपना वर ही भूल गए कि मैं तपस्या किस उद्देश्य से कर रहा हूं। लेकिन साथियों, शिलाद ऋषि की जिह्वा पे माता सरस्वती ने आदेश किया, संकेत दिया और उन्हें याद दिलाया और उन्होंने कहा कि मुझे पुत्र चाहिए तर्पण के लिए। तब भगवान भोलेनाथ ने कहा, मैं तुम्हारे घर में जन्म लेकर के आऊंगा, अवतार लेकर के आऊंगा। ये आशीर्वाद जब शिलाद ऋषि को भगवान भोले शंकर ने दे दिया तो वो वहां से अपनी तपस्या पूर्ण करके वहीं और चले आए। इधर आकर के शिलाद ऋषि जी घरेलू कार्य में लग गए और वह खेतों में हल चलाने लगे आगे की प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए। और हल जोतते समय उनके हल में से एक शिवलिंग प्रकट हुए जमीन में और उन्होंने भगवान भोलेनाथ का जो शिवलिंग था उनको खोदने का प्रयास किया, मिट्टी हटाई, लेकिन वो तो जैसे कि तैसे थे, टस से मस ही नहीं हुए। और उस शिवलिंग में से भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए और भगवान भोलेनाथ ने उस ऋषि से, शिलाद ऋषि जी से कहा, पिताश्री पिताश्री। ये बात सुन करके शिलाद ऋषि जी ने कहा कि एक बार और कहो। फिर उन्होंने कहा, पिताश्री। और ये बात सुन करके बहुत ही आनंद हुआ। साथियों, जब आनंद प्राप्त हुआ तो वही उस शंकर भगवान की जगह अब उनका नाम नंदी रख दिया गया। आनंद, आनंद से नंदी। और भगवान भोलेनाथ वही अंतर ध्यान हो गए और उनकी जगह पे एक छोटा सा बच्चा लगभग 5 वर्ष का प्रकट हो गया। उस बच्चे को लेकर ऋषि जी उन्हें अपने घर ले आए और 5 वर्ष की अवस्था में ही उन्हें संपूर्ण वेदों का ज्ञान करा दिया। साथियों, जब उन्हें ज्ञान हो गया तो एक दिन मित्र और वरुण देव वहां आए और उन्होंने शिलाद ऋषि को आशीर्वाद दिया। शिलाद ऋषि को तो आशीर्वाद दे दिया, लेकिन नंदी को आशीर्वाद नहीं दिया। इस बात से शिलाद ऋषि जी दुखी हुए और उन्होंने कहा कि आपने मेरे पुत्र को आशीर्वाद नहीं दिया। तब मित्र और वरुण ने कहा
कि इनकी उम्र बहुत कम है, अल्प आयु है नंदी जी की, इसलिए मैंने इन्हें आशीर्वाद नहीं दिया। ये बात सुनकर के श्राद्ध ऋषि जी बहुत दुखी हुए और परेशान रहने लगे। जब श्राद्ध ऋषि जी परेशान रहने लगे तो उनके पुत्र नंदी ने उनसे कहा कि आप परेशान क्यों हैं, आप कोई करनी परेशानी में लग रहे हैं, ज्यादा बड़ा टेंशन है, आखिर कम से कम बताएं तो सही। तब श्राद्ध ऋषि ने नंदी जी को बताया कि पुत्र, तुम्हारी अल्प आयु है, अल्प आयु होने के कारण ही मैं बहुत परेशान हूं। तो नंदी जी ने कहा कि आप परेशान मत होइए, मैं भगवान भोलेनाथ की तपस्या करूंगा। और नंदी जी वन में चले गए और उन्होंने वहां घोर तपस्या की। और तपस्या करने के बाद भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए। भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए और उन्होंने उन्हें अजर और अमर होने का आशीर्वाद दिया। साथियों, नंदी जी को भगवान भोलेनाथ अपने साथ कैलाश पर ले गए और कैलाश पर लेकर जब पहुंचे तो उन्होंने कहा कि आज से तुम मेरी सवारी बनोगे नंदी के रूप में, और जहां मैं रहूंगा वहां तुम भी हमेशा विराजमान रहोगे। साथियों, भगवान भोलेनाथ ने कहा, और जो भक्त तुम्हारे कान में कहेगा, सुनेगा, वो भगवान भोलेनाथ को प्राप्त करेगा। माता पार्वती ने कहा अपने सभी गणों को बुला करके कि नंदी मेरे सबसे प्रिय पुत्र में से हैं। माता पार्वती ने भी उन्हें आशीर्वाद दिया और सबसे प्रिय पुत्र माना। ब्रह्मा जी के कहने से नंदी जी का विवाह मसूद की पुत्री सुयसा के साथ होने लगा। सुयसा एक बहुत बड़ी रूपवती देवी थी। रूपवती को माता लक्ष्मी, माता पार्वती, माता सरस्वती जी ने अपने हाथों से उनका श्रृंगार करके उनको वस्त्र आभूषण पहनाए और नंदी जी के साथ उनका विवाह हुआ। साथियों, एक समय की बात है कि जब समुद्र मंथन हो रहा था और समुद्र मंथन से जब विष निकला और वो विष भगवान शंकर जी ने पिया और उसी समय वो विष जमीन पर गिर गया था, तो नंदी जी ने भी अपनी जीभ से उस विष को चाट लिया था। इसलिए भगवान भोलेनाथ नंदी जी से बहुत प्रसन्न हुए। साथियों, लेकिन आज भी नंदी एक मंदिर में बहुत दुखी हैं। वो मंदिर है काशी विश्वनाथ मंदिर। विश्वनाथ मंदिर में शिव जी के दर्शन करने के लिए आज नंदी महाराज आंसू बहा रहे हैं, क्योंकि वहां लुटेरों ने उन्हें दूर कर दिया। साथियों, जिधर नंदी का मुंह है पहले उधर ही शिव जी बैठा करते थे, लेकिन आज काशी विश्वनाथ मंदिर में शिव जी अलग हैं और नंदी जी वहीं भगवान भोलेनाथ का इंतजार कर रहे हैं और वो इसी इंतजार में हैं कि कब भोलेनाथ के पास मैं पहुंचूं। साथियों, जिस दिन भी नंदी जी को भगवान भोलेनाथ के पास उन्हें पहुंचा दिया जाएगा, उस दिन भगवान काशी विश्वनाथ के लोग बहुत ही अच्छा और महसूस करेंगे। साथियों, हमने आपको बताया कि भगवान भोले शंकर ने शिलाद मुनि के पुत्र के रूप में अवतार लिया और वो अवतार नंदीश्वर महादेव के नाम से हुए।
मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा, ये श्रावण का महीना आज लास्ट सोमवार है, और जब भी आपको समय मिले तो भगवान भोलेश्वर, भगवान शंकर के जब भी मंदिर में जाएं तो नंदीश्वर के कान में अवश्य कहें, जिससे कि आपकी संकट व मनोकामना पूर्ण हो। बोलिए शंकर भगवान की जय, पार्वती मैया की जय, नंदीश्वर भगवान की जय। साथियों, अगर ये कथा मेरी आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और कमेंट भी कर दिया करें साथियों। और आप लोगों से निवेदन है, आप अपने मित्रों में मेरे इस वीडियो को, मेरी लिंक को शेयर अवश्य करें। जय जय श्री राधे। कल फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ। साथियों बहुत बहुत धन्यवाद।